ब्रिटेन के 2 दिवसीय दौरे पर लंदन पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर हुआ प्रधानमंत्री का स्वागत। ल्यूटन में होटल के तिरंगा और पोस्टर्स के साथ उमड़ा भारतीय समुदाय। पीएम मोदी का होटल पहुंचने पर किया जोरदार स्वागत। पीएम मोदी की आज पीएम केयर स्टारमर के साथ होगी मुलाकात। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर होगा दस्तखत। ब्रिटिश पीएम केयर स्टारमर ने मुक्त व्यापार समझौते को बताया नौकरी और विकास के लिए बड़ी जीत। कहा, टैरिफ में कटौती से कपड़े, जूते और खाद्य उत्पाद सस्ती हो जाएंगी। पीएम स्टारमर ने कहा, मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय कंपनियां ब्रिटेन में विस्तार करेंगी और ब्रिटिश कंपनियां भारत में व्यापार के नए अवसर हासिल कर सकेंगी। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने शुरू की प्रक्रिया। वोटर लिस्ट की तैयारी के बाद वोटिंग की तारीख का किया जाएगा ऐलान। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने उपराष्ट्रपति के चुनाव के बहाने खेला ओबीसी कार्ड। कहा, अगर तेलंगाना के बंडारू दत्तात्रेय को उपराष्ट्रपति बनाया तो 100 खून हो जाएंगे माफ। संसद की मानसून सत्र का आज चौथा दिन। बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन पर सदन में आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार। राहुल गांधी बोले, देश में चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। बिहार में चुनाव आयोग ने पूरा सिस्टम ही बदल दिया। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन। वोटर लिस्ट रिवीजन पर आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव के बहिष्कार पर कही बड़ी बात। कहा, इस पर भी चर्चा हो सकती है। हम देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सभी की क्या राय है। तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सरकार पर किया हमला। कहा, जब चुनाव ईमानदारी से ही नहीं करवाया जा रहा तो चुनाव ही क्यों करवा रहे हैं, दे दो बीजेपी को एक्सटेंशन। तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप। कहा, बीएलओ खुद ही हस्ताक्षर करके फॉर्म जमा कर रहे हैं। पहले वोटर सरकार चुनते थे, अब सरकार वोटर चुन रही है। विधानसभा में गुरुवार को तेजस्वी नीतीश के बीच नोकझोंक। तेजस्वी बोले, वेरिफिकेशन पर रटी रटाई बात बोल रहे हैं। नीतीश का पलटवार। कहा, पहले अपने माता पिता का कार्यकाल देख लो। बिहार में एसआईआर के तहत 98% से ज्यादा वोटर्स ने भरे फॉर्म। 20 लाख मतदाता पाए गए मृत। 28 लाख वोटर्स ने स्थायी रूप से बिहार छोड़ा। दिल्ली की पार्लियामेंट स्टेट मस्जिद में अखिलेश यादव की मीटिंग पर विवाद। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा भी जुम्मे की नमाज के बाद बैठक करने पर अड़ा। समेत उलेमाए हिंद अध्यक्ष मौलाना महमूद बद्दी ने विपक्ष के सांसदों को 5 स्टार होटल में दी डिनर पार्टी। सपा और कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल के सांसदों के साथ वक्फ कानून पर की चर्चा। महाराष्ट्र सरकार ने नई आवास नीति 2025 को मंजूरी दी। 2030 तक सभी को किफायती घर देने का लक्ष्य। हिंदी मराठी भाषा विवाद पर गवर्नर के दिए बयान को लेकर सियासत तेज। शिवसेना विपक्षी प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, गवर्नर भी मराठी सीखे और अगला भाषण मराठी में दे। यूपी के कुशीनगर में भी धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश। एक महिला समेत आधा दर्जन मुस्लिम युवक अरेस्ट। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की साजिश का खुलासा किया। नईमुद्दीन, फहीमुद्दीन, जमरुद्दीन और शालिक नाम के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर पुलिस अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के भड़काऊ ऑडियो वीडियो शेयर करके सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की साजिश रच रही है। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। कुलदीप उर्फ धैला नाम का एक बदमाश घायल। 3 बदमाश फरार। 1 पिस्तौल और 25,000 नकद बरामद। भोपाल में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की मुहिम तेज। क्राइम ब्रांच ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। नशीली दवा, पिस्तौल और 2 कार किए जब्त। मोहम्मद गुलाब के परिवार वालों ने 4 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस आरोपी की शिनाख्त के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही। बिहार के हाजीपुर में 2 ट्रकों के बीच टक्कर में 3 लोगों की मौत। हादसे में 2 ड्राइवर सहित एक अन्य शख्स की हुई मौत। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में दामोदर नदी पर बना लोहे का पुल गिरा। हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं। पुल से गुजर रही पीएचई की पाइपलाइन को पहुंचा नुकसान। गुजरात में अल कायदा के बड़े मॉड्यूल का खुलासा। गुजरात एटीएस ने 4 आतंकियों को पकड़ा। गुजरात से 2 और दिल्ली नोएडा से 1 की गिरफ्तारी। बेंगलुरु में बस स्टैंड पर विस्फोटक बरामद। टॉयलेट में जिलेटिन की 6 छड़े और कई डिटोनेटर मिले। यूपी के मैनपुरी में सर्वोदय विद्यालय के कई बच्चों को फूड पॉइजनिंग। बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाजियाबाद में अवैध दूतावास का खुलासा। एसटीएफ ने लाखों कैश और कई देशों की करेंसी जब्त की। गुजरात के वडोदरा में चुई गैंग पर पुलिस ने कसा शिकंजा। पुलिस ने गिरोह के 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार। चुई गैंग पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। पंजाब के पटियाला में पुलिस और किसानों में झड़प। 100 किसानों को किया अरेस्ट। महाराष्ट्र के धुले में 2 ज्वेलर्स से लूट की वारदात। बदमाशों ने गन पॉइंट पर घटना को दिया अंजाम। महाराष्ट्र के बुलडाड़ा में अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम पर गांव वालों का हमला। वन विभाग की गाड़ियों में की तोड़फोड़। कई पुलिस वालों को आई चोट। राजस्थान के अलवर में कांवड़ यात्रा के दौरान लगा बिजली का करंट। हादसे में करीब 2 की मौत, 30 लोग घायल। हादसे के बाद लोगों ने किया प्रदर्शन। नवी मुंबई में शख्स ने प्रेमिका के पति को अगवा कर किया मर्डर। कोर्ट ने आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेजा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डॉक्टर के साथ मारपीट। साथ ही डॉक्टरों ने किया विरोध प्रदर्शन।
दिल्ली में भारी बारिश के बीच लगातार बढ़ रहा यमुना नदी का पानी। लोहा पुल के पास चेतावनी लाइन के करीब पहुंचा पानी। निचले इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। ओडिशा के भुवनेश्वर में मूसलाधार बारिश मौसम में बदलाव से लोगों को मिली राहत। पुंछ के चतराल रोड के ऊपर से बह रहा पानी। भारी बारिश के बाद नाला हुआ ओवरफ्लो। पानी के तेज बहाव को देखते हुए ट्रैफिक रोका गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में बदला मौसम। मूसलाधार बारिश के बाद लोगों को मिली राहत। रूस और यूक्रेन के बीच किसी समझौते से पहले पुतिन और ज़ेलेंस्की की आमने सामने की बैठक संभव नहीं। इस्तांबुल में रूसी डेलीगेशन प्रमुख व्लादिमीर मेनिन्स्की का ऐलान। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर टेस्ट का आज दूसरा दिन। पहले दिन भारत ने 4 विकेट खोकर 264 रन बनाए। रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर 19-19 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। मैनचेस्टर में 51 साल बाद किसी भारतीय ओपनर ने जोड़ी 50। यशस्वी जायसवाल ने 58 रन की शानदार पारी खेली। क्रिस वोक्स के यॉर्कर पैर पर लगने के बाद ऋषभ पंत हुए रिटायर्ड हर्ट। चोटिल पंत के पैर से खून निकलता दिखा। मैदान से बाहर जाने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल करना पड़ा।